नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना बर्थडे कर रहे हैं सेलिब्रेट। अमिताभ बच्चन को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके चाहने वाले हर साल सिर्फ मुंबई से ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से पहुंचते हैं। मुंबई देर रात अभिनेता के घर के बाहर फैंस ने बर्थडे केक काटकर अभिनेता को दी बधाई। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण इलाके में फायरिंग की घटना आई सामने। फायरिंग की इस घटना में बिल्डर मंगेश गायकर और उनके बेटे को लगी गोली। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग के बाद ऑफिस का टूटा शीशा। पुलिस मामले की कर रही है जांच। गुरुवार की रात मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश। मुंबई के साथ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पश्चिम उपनगर, कुर्ला में हुई बारिश। अचानक हुई बारिश से आमजन हुए परेशान। बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे को सौंपी नई जिम्मेदारी। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए बनाई चित्रपट पॉलिसी समिति। इस चित्रपट नीति समिति के अध्यक्ष के तौर पर स्मिता ठाकरे को किया गया नियुक्त। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। इस बैठक में मदरसों के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी और ओबीसी के क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख करने के प्रस्ताव पर लगाई गई मोहर। पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में न्याय बोर्ड द्वारा आरोपी किशोर को केवल निबंध लिखवाकर जमानत दिए जाने के बाद देश भर में हुआ इसका विरोध। मामला बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक पैनल का किया गठन। पैनल के सिफारिश के आधार पर बोर्ड के 2 सदस्यों की सेवा समाप्त करने का लिया गया निर्णय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को लगा बड़ा झटका। एनसीपी पार्टी के कई नाराज पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अमरावती जिला के अध्यक्ष प्रदीप राउत के इस्तीफे के बाद पदाधिकारियों ने कर दी बगावत। शिवसेना और एनसीपी के बाद सपा ने भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना किया शुरू। सपा महाराष्ट्र में कांग्रेस से चाहती है गठबंधन। सपा 12 सीटों का चयन करके कांग्रेस को भेजा लिस्ट। वहीं अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सपा महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की तय कर ली है व्यवस्था। सिर्फ 47 सीटों पर बना हुआ है विवाद। बीजेपी 140 से लेकर 150 सीटों पर, शिवसेना 80 से लेकर 90 सीटों पर और एनसीपी 40 से लेकर 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया। महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी विद्यालय में परोसी गई सैंडविच खाने के बाद 30 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद सभी छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के बाद ज्यादातर छात्रों को मिली छुट्टी। पुलिस मामले की कर रही है जांच। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।